भीमबेटका रॉक शेल्टर। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य भारत में एक पुरातात्विक स्थल है जो पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के साथ साथ ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। ये भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशान और एचुलियन काल में इस स्थल पर शुरू हुए पाषाण युग के साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। ये भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर 28 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें 10 किलोमीटर 6.2 मील में फैली 7 पहाड़ियां और 750 से अधिक चट्टानी आश्रय शामिल हैं। कम से कम कुछ आश्रय 100,000 साल से भी पहले बसे हुए थे। रॉक शेल्टर और गुफाएं मानव बस्ती और शिकारी संग्रहकर्ताओं से लेकर कृषि तक सांस्कृतिक विकास और प्रागैतिहासिक आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति का प्रमाण प्रदान करती हैं। भीमबेटका का अर्थ है भीम का विश्राम स्थल या भीम का लाउंज। ये संयुक्त शब्द है जो महाभारत के 5 पांडवों में भीम के दूसरे भाई और बैठका सीट या लाउंज से बना है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भीम अपने निर्वासन के दौरान स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ विश्राम करते थे। इतिहास। ब्रिटिश भारत काल के एक अधिकारी डब्ल्यू किनकेड ने पहली बार 1888 में एक विद्वान पत्र में भीमबेटका का उल्लेख किया था। उन्होंने क्षेत्र में भोजपुर झील के बारे में स्थानीय आदिवासियों से एकत्र की गई जानकारी पर भरोसा किया और भीमबेटका को एक बौद्ध स्थल के रूप में संदर्भित किया। इस स्थल पर कुछ गुफाओं का दौरा करने और इसके प्रागैतिहासिक महत्व की खोज करने वाले पहले पुरातत्वविद वी.एस. वाकनकर थे जिन्होंने इन चट्टानों को देखा और सोचा कि ये उन चट्टानों के समान है जिन्हें उन्होंने स्पेन और फ्रांस में देखा था। उन्होंने पुरातत्वविदों की एक टीम के साथ क्षेत्र का दौरा किया और 1957 में कई प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों की जानकारी दी। 1970 के दशक में ही भीमबेटका रॉक आश्रयों के पैमाने और वास्तविक महत्व की खोज और रिपोर्ट की गई थी। तब से 750 से अधिक शैल आश्रयों की पहचान की जा चुकी है। भीमबेटका समूह में इनमें से 243 हैं जबकि पास के लाखाजुआर समूह में 178 आश्रय स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार साक्ष्यों से पता चलता है कि इन गुफाओं में पाषाण युग से लेकर अचेउलन के अंत से मेसोलिथिक के अंत तक और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक लगातार मानव निवास रहा है। ये जानकारी साइट की खुदाई से प्राप्त निष्कर्षों, निक्षेपों में मौजूद कलाकृतियों और वस्तुओं के रंगों के साथ साथ शैल चित्रों पर आधारित है। इस साइट में दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर की दीवारें और फर्श हैं। भीमबेटका में पाए गए कुछ मोनोलिथ में उपयोग किए गए कच्चे माल की उत्पत्ति का पता बरखेड़ा में लगाया गया है। 1892 हेक्टेयर वाली इस साइट को भारतीय कानूनों के तहत संरक्षित घोषित किया गया था और 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रबंधन के तहत आया था। इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अनेक आश्रयों में से ऑडिटोरियम गुफा इस स्थल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने वाले क्वार्ट्जाइट टावरों से घिरा ऑडिटोरियम रॉक भीमबेटका का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। रॉबर्ट जी. बेडनारिक ने प्रागैतिहासिक ऑडिटोरियम गुफा का वर्णन इस प्रकार किया है कि इसमें गॉथिक मेहराबों और ऊंची जगहों के साथ कैथेड्रल जैसा माहौल है। इसकी योजना एक समकोण क्रॉस के समान है, जिसकी 4 शाखाएं 4 मुख्य दिशाओं से जुड़ी हुई हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर इस पूर्वी मार्ग के अंत में एक ऊर्ध्वाधर पैनल वाला एक शिलाखंड है जो दूर और सभी दिशाओं से विशिष्ट रूप से दिखाई देता है। पुरातत्व साहित्य में इस शिलाखंड को चीफ्स रॉक या किंग्स रॉक की संज्ञा दी गई है, हालांकि किसी अनुष्ठान या इसकी भूमिका का कोई प्रमाण नहीं है। ऑडिटोरियम गुफा वाला शिलाखंड भीमबेटका की केंद्रीय विशेषता है। इसके दोनों ओर कुछ किलोमीटर तक फैले 754 आश्रय स्थल हैं और लगभग 500 स्थान हैं जहां शैल चित्र पाए जा सकते हैं, बेडनारिक कहते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रयों और गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्रकारी है। कुछ सबसे पुरानी पेंटिंग 10,000 ईसा पूर्व की हैं, लेकिन कुछ ज्यामितीय आकृतियां हाल ही के मध्ययुगीन काल की हैं। रेखाचित्रों और चित्रों को 7 अलग अलग अवधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वी.एस. वाकनकर ने रेखाचित्रों और चित्रों को 7 अलग अलग अवधियों में वर्गीकृत किया और सबसे प्रारंभिक चित्रों को ऊपरी पुरापाषाण काल का बताया, जो 40,000 साल पहले के थे। उपयोग किए गए रंग वनस्पति रंग हैं जो समय के साथ कायम रहे क्योंकि चित्र आमतौर पर एक जगह के अंदर या भीतरी दीवारों पर बनाए जाते थे। अवधि या ऊपरी पुरापाषाण काल, ये मानवों के नृत्य और शिकार के हरे रंग में रैखिक प्रतिनिधित्व हैं। अवधि 2 मध्यपाषाण काल तुलनात्मक रूप से छोटे आकार के इस समूह की शैलीबद्ध आकृतियां शरीर पर रैखिक अलंकरण दर्शाती हैं। जानवरों के अलावा मानव आकृतियां और शिकार के दृश्य हैं जो उन हथियारों की स्पष्ट तस्वीर देते हैं जिनमें वे कांटेदार भाले, नुकीली लाठियां, धनुष और तीर का इस्तेमाल करते थे। कुछ दृश्यों की व्याख्या उनके पशु कुल देवताओं के प्रतीक 3 जनजातियों के बीच जनजातीय युद्ध को दर्शाने के रूप में की गई है।
सांप्रदायिक नृत्यों का चित्रण, पक्षी, संगीत, वाद्य यंत्र, माताएं और बच्चे, गर्भवती महिलाएं, पुरुष, मृत जानवरों को शराब पीते और दफनाते हुए लयबद्ध गति में दिखाई देते हैं। काल 3 ताम्रपाषाण काल मेसोलिथिक के चित्रों के समान इन चित्रों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र के गुफावासी मालवा के मैदानी इलाकों के कृषि समुदायों के संपर्क में थे और उनके साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। भीमबेटका के कुछ शैल आश्रयों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं और सबसे प्राचीन गुफा भारतीय मध्यपाषाण काल के अनुरूप 10,000 ईसा पूर्व की बताई गई है। भीमबेटका स्थल में भारत की सबसे पुरानी ज्ञात रॉक कला है और साथ ही यह सबसे बड़े प्रागैतिहासिक परिसरों में से एक है। अवधि एव और वी प्रारंभिक ऐतिहासिक इस समूह की आकृतियों में एक योजनाबद्ध और सजावटी शैली है और इन्हें मुख्य रूप से लाल, सफेद और पीले रंग में चित्रित किया गया है। ये संस्था सवारों के धार्मिक प्रतीकों, अंगरखा जैसे परिधानों का चित्रण और विभिन्न कालखंडों की लिपियों के अस्तित्व से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व यक्ष, वृक्ष देवताओं और जादुई आकाश रथों की आकृतियों द्वारा किया जाता है। अवधि वी और 7 मध्यकालीन ये पेंटिंग ज्यामितीय, रैखिक और अधिक योजनाबद्ध हैं, लेकिन वे अपनी कलात्मक शैली में गिरावट और अपरिष्कृतता दिखाते हैं। गुफावासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग काले मैंगनीज ऑक्साइड, लाल हेमेटाइट और चारकोल को मिलाकर तैयार किए गए थे। जू रॉक के नाम से लोकप्रिय एक चट्टान में हाथियों, बारहसिंघा, दलदल हिरण, बाइसन और हिरण को दर्शाया गया है। एक अन्य चट्टान पर बने चित्रों में मोर, सांप, हिरण और सूर्य को दर्शाया गया है। एक अन्य चट्टान पर दांतों वाले 2 हाथी चित्रित हैं। एक गुफा में एक बाइसन को एक शिकारी का पीछा करते हुए दिखाया गया है, जबकि उसके 2 साथी पास में असहाय खड़े दिखाई देते हैं। दूसरी गुफा में तीरंदाजों के साथ कुछ घुड़सवार भी दिखाई देते हैं। एक पेंटिंग में एक बड़ा जंगली गोजातीय, संभवतः गौर या बाइसन दिखाई देता है। यशोधर मठपाल ने इन शैलाश्रयों में चित्रित विभिन्न जानवरों का बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। उन्होंने जंगली जानवरों में सुस्त भालू, भेड़िया, लकड़बग्घा, गैंडा, जंगली मवेशी, हिरण, मृग, हरे बंदर, चींटीखोर चूहे, मछली, कछुआ, मोर, बिना किसी विवरण के कुछ पक्षी और एक पालतू कुत्ते की पहचान की है। चित्रित जंगली जानवरों में हिरण और मृग सबसे अधिक संख्या में हैं। चित्रों में शिकारियों के समूह शामिल हैं। ऐसे ही एक समूह को गैंडे से दूर भागते हुए दर्शाया गया है। ये गुफा चित्र पाषाण युग के जानवरों के नृत्य और शिकार के प्रारंभिक साक्ष्य के साथ साथ बाद के समय शायद कांस्य युग के घोड़े पर सवार योद्धाओं जैसे विषयों को दर्शाते हैं। धनुष, तीर, तलवार और ढाल लिए शिकारियों के साथ शिकार के दृश्य भी इन पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के समुदाय में अपना स्थान पाते हैं। अन्य समूह हिरण, मृग और अन्य शिकार का शिकार करने में लगे हुए हैं। भाला और धनुष बाण शिकार के मुख्य हथियार हैं। मछलियों और कछुओं को जाल में फंसाया जा रहा है और चूहों को पकड़ने के लिए उनके बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। चित्रों को बड़े पैमाने पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक में शिकारियों और भोजन इकट्ठा करने वालों के चित्रण के रूप में और दूसरे में घोड़ों पर सवार सेनानियों और धातु के हथियार ले जाने वाले हाथी के रूप में। चित्रों का पहला समूह प्रागैतिहासिक काल का है, जबकि दूसरा ऐतिहासिक काल का है। ऐतिहासिक काल की अधिकांश पेंटिंग तलवार, भाला, धनुष और तीर लेकर शासकों के बीच लड़ाई को दर्शाती हैं। एक उजाड़ शैलाश्रय में त्रिशूल की भांति हाथ में लाठी लिए नाचते हुए एक आदमी की पेंटिंग को पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वाकणकर ने नटराज उपनाम दिया है। ऐसा अनुमान है कि कम से कम 100 शैलाश्रयों की पेंटिंग नष्ट हो गई होंगी। भीमबेटका से ऐतिहाकरण काल के शुरुआती जानवर डिकिंसोनिया टेनुइस के जीवाश्मों की सूचना मिली थी। कहा जाता है कि वे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडियाकारा हिल्स के एडियाकारा सदस्य के डी. टेनुइस जीवाश्मों के समान थे।